ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन फाइव प्लस आई कॉस फाइव प्लस 1 प्लस साइन फाइव माइनस आई कॉस फाइव की टोटल पावर n, और राइट हैंड साइड में लाना क्या है, कॉस n पाई बाई टू माइनस एन फाइव प्लस आई साइन n पाई बाई टू माइनस एन फाइव। पिछले क्लास में जैसे जो फार्मूला पढ़े थे उसी के बेस पे क्वेश्चन बनाना है। देखो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात क्या लेके बनाएंगे अपन, बताइए। LHS, LHS में क्या क्या दिया है बताओ, बोलो। 1 प्लस साइन फाइव प्लस आई कॉस फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव माइनस आई कॉस फाइव के टोटल पावर n, ठीक है ना। अब आप बताते आना, पिछले क्लास में मैं डिमार्मर थ्योरम आपको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना। थोड़ा आवाज़ को चेक कर लेना, ठीक जा रहे हैं। पिछले क्लास में डिमार्मर थ्योरम पढ़ाया आप लोगों को। क्या होता है डिमार्मर थ्योरम, बताइए। पहला कॉस में होना चाहिए, दूसरा साइन में होना चाहिए, ठीक है ना, और जिसके सामने आई लगा हो वो किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। देखो मैं पिछले क्लास में बताया कि पहला कॉस में होना चाहिए, फाई या थीटा जो भी एंगल दिया हो, दूसरा किस में होना चाहिए, साइन में होना चाहिए, और पावर कितना होना चाहिए, n। ये होता है डिमार्मर थ्योरम। पहला किस में होना चाहिए, कॉस, दूसरा किस में होना चाहिए, साइन, और साइन के सामने क्या लगा हो, आई, और दोनों के बीच रिलेशन क्या हो, प्लस, तब डिमार्मर थ्योरम लगता है। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है, ये 1 है, ठीक है, जिसके सामने आई लगा है वो साइन नहीं बल्कि क्या है, कॉस। तो पिछले क्लास में इसको बदलने का तरीका मैं बता दिया। क्या तरीका बताया था, अगर साइन को बदलना है कॉस में तो लिख लो कॉस पाई बाई टू माइनस फाइव। क्लियर हुआ, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। क्लियर है, ठीक। इसको मैं जानबूझ के कॉस वाले को अगर मैं साइन लिखना चाहूँ तो इसको मैं जानबूझ के क्या लिखूंगा, पाई बाई टू माइनस फाइव, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। क्लियर है। नीचे बताओ, 1 प्लस साइन को मैं क्या लिख लेता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा। क्लियर हुआ। कॉस को क्या लिख लेता हूँ बताओ, बोलो, साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर हो गया ना। और टोटल पावर कितना है बताओ, बोलो, n। क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए, समझ में आया कि नहीं आया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि साइन कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इसके बाद क्या है, सामने लगा है 1, अब 1 को हटाना है। तो 1 को हटाने के लिए अब क्या करोगे, रजिस्टर कहाँ गया, ठीक, समझ में आ गया ना। हमने जो डिमार्मर थ्योरम पढ़ा है उस डिमार्मर थ्योरम में पहला कॉस होता है, उसके बाद क्या होता है, साइन, और साइन के सामने क्या लगा होता है, आई लगा होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, 1 है। और 1 को कैसे हटाया जाए, तो 1 को हटाने के लिए फिर फार्मूला लगाओ जो 11वीं 12वीं क्लास में आप पढ़े हो। जैसे आप पढ़े हो, मैं दोबारा बता देता हूँ। फार्मूला आप सब जानते हो कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला कितना होता है, बताओ। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 फार्मूला होता है। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और होता है फार्मूला कॉस 2 थीटा का, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में। अब यहाँ एंगल देखो कितना है, डबल है, 2 थीटा मतलब एंगल डबल है। यहाँ कितना है, थीटा। तो सीखने वाला बात यह है कि यहाँ 2 थीटा है और यहाँ क्या हो गया, थीटा हो गया। यानी जो एंगल डबल था वो आधा हो गया। यही नियम है ना, देख के तो यही लग रहा है। अगर मान ली जाए इस 2 थीटा को मैं थीटा करूं तो ये और आधा हो जाएगा, क्योंकि इधर जो रहता है डबल आधा हो जाता है। इसी को बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। क्लियर हुआ, ये सब 11वीं 12वीं क्लास में है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से बताऊं, फिर से बताऊं। अरे भाई यहाँ 2 थीटा है, तो फार्मूला में अपन क्या पढ़े, 11वीं 12वीं क्लास में ऐसा पढ़े थे फार्मूला, ऐसे पढ़े थे ना फार्मूला। इसको देख के क्या सीखे, यहाँ जो एंगल है, यहाँ जो एंगल है उसका ठीक आधा दिख रहा है। 2 थीटा है तो कितना दिख रहा है, थीटा। यानी जो एंगल यहाँ डबल है वो हाफ हो गया। अगर मैं इसको और हाफ कर दूं, ये लो थीटा कर दिया, तो ये भी और हाफ हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप ये सीखो कि यहाँ पर इसको भी ऐसी अगर थीटा कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर 1 को हटाने के चक्कर में ये -1 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, +1 होगा कि नहीं होगा।
माइनस होंगे इधर लाओ, कितना हो जाएगा +1। और यहाँ पर क्या बचा बताओ बोलो, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा। ठीक, तो यहाँ पर याद रखना 1 + cos थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ भी बताइए, यहाँ भी ठीक वही काम करो, यहाँ बस ठीक है ना, एक सेकंड ना, लिखो एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ एक मिनट ना। हेलो, हाँ प्रीमांशु भाई आया होगा, देखिए। हाँ हाँ ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ भी अगर ये माइनस वाले को इधर लेके आऊँ तो कितना हो जाएगा बताओ बोलो, कितना हो जाएगा 2। ये इसको इधर ला रहा हूँ ना, कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। और इसको मैं उधर ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो गया cos थीटा। क्लियर हो गया। तो ये दोनों फार्मूला याद रखेंगे, ये दोनों फार्मूला बार बार इस्तेमाल होते रहता है, याद रखना कि क्या कहीं भी अगर इस्तेमाल होगा तो ये दोनों फार्मूला यूज होते रहता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आप बताइए यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला कि ये वाला, ऊपर वाला। ध्यान दीजिए आप लोग ना, समझ गए ना कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये वाला। ये समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बताऊं क्या, खुल के बिंदास बोलना भाई, ट्यूशन पढ़ने आ रहे हो नहीं पूछो, लिखना आपको है, मैं नहीं जाऊंगा एग्जाम हॉल में लिखने। ठीक है ना। तो 1 + cos थीटा का फार्मूला कितना हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 + cos, इतना थीटा मान लो, इतना को वन में क्या मान लो थीटा, तो 1 + cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो इसका वैल्यू मैं लिखूंगा तो कितना लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 मतलब इसको थीटा माने हो, तो कितना हो जाएगा बताओ बोलो, π/2 - 5/2 ऐसा होगा। क्लियर है नहीं आया समझ में। अरे फार्मूला में रखो ना, इसको थीटा मानो, वहाँ रख दो थीटा, थीटा की जगह इसको रखोगे तो यहाँ भी रखाएगा ना, बाई 2 पहले से है। ठीक है ना, नहीं आया अभी भी ठीक। आगे बताइएगा, नीचे देखना ना, और यहाँ भी 1 + cos थीटा के हिसाब से कितना हो जाएगा 1 + इतना को थीटा मान लो ना, यहाँ थीटा की जगह इसको रख दो, यहाँ भी रख दो, समझ गए ना। तो कितना हो जाएगा बोलो 2 cos स्क्वायर कितना हो जाएगा π/2 - 5 है, अब बाई 2 पहले से लगता है फार्मूले के हिसाब से, कंपेयर करना तो आता होगा। ठीक, इतना कर दिया। अब सवाल उठता है इसका क्या करूं। ठीक, तो यहाँ पर सब अब देखिए, यहाँ पर सब साइन का फार्मूला लगाओ, यहाँ पर एक फार्मूला और लिख लिए थे इसको। ठीक है, चलो वीडियो बन के रहेगा, वो देख लेना उसको, वीडियो में भेजूंगा लिंक, है ना, यूट्यूब में डाल रहा हूँ वीडियो को। ठीक, अब देखिए इसके बाद कुछ फार्मूला है वो बार बार यूज़ करते रहेंगे, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, एक फार्मूला और होता है, अगर आप लोग ध्यान दिए होगे 11वीं क्लास में, तो sin 2 थीटा का फार्मूला कितना होता है बोलिए, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये सब पढ़े हो आप लोग, है ना, ये होता है फार्मूला, ध्यान दीजिए जी, लिखो मत। ठीक है ना। यहाँ 2 थीटा है, तो ये थीटा और थीटा यानी आधा आधा हो गया, हुआ ना आधा आधा। अगर कहीं मैं इसको और आधा कर दूं, 2 थीटा को थीटा कर दूं, तो ये भी आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है। नहीं आया समझ में। sin 2 थीटा का, sin थीटा का फार्मूला ये हो जाएगा, फिर से बताऊं क्या, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ इसको ये अप्लाई करो यहाँ पर, तो यहाँ पर अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बताना, इसका थीटा मान लो, इसको क्या मान लो, इतना को थीटा, उसको यहाँ रखोगे तो यहाँ भी रखाएगा, तो कितना हो जाएगा वैल्यू बोलते जाइए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin, कितना हो जाएगा π/2 - 5/2 इंटू cos π/2 - 5/2। क्लियर है। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो नीचे भी लगेगा, क्या हो जाएगा बोलिए 2 sin π/2 इंटू cos, वही काम ऊपर में जो, ठीक है ना, टोटल पावर क्या था n। ठीक, अब आप मुझे बताइएगा, एक मिनट जी नोट करो, थोड़ा सा फोन आ रहे हैं। हेलो हेलो, उसको
पूरा निकाल लो, पूरा फोल्ड कर लो, चार मतलब पूरा जैसे रहता है ना कॉपी, वैसे फोल्ड हो जाएगा छोटा छोटा। उसके बाद उसको बैग में डालो, सब कुछ जितना है उसको बैग में डाल लो, ठीक है। देखिए अब आप मुझे बताना, देखो इधर देखो, आप ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे बताओ, कॉमन क्या निकलेगा बताइए सबसे, बताओ बताओ जल्दी फटाफट फास्ट, क्या कॉमन निकलेगा? दोनों से पहली बात तो 2 कॉमन निकलेगा, और कॉमन निकलेगा कॉस, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर है मतलब 2 बार कॉस है, और यहाँ इंटू में क्या है, 1 बार कॉस है। दोनों से क्या कॉमन निकालूंगा? कॉस। कॉस बाहर निकलेगा तो यहाँ कॉस स्क्वायर 2 ठो कॉस था, 1 ठो कॉस बच जाएगा। कॉस स्क्वायर तो 2 ठो होता है ना। तो चलो अब आप मुझे बताना, इधर दिखाइए, ध्यान दीजिए, कितना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, दोनों से कॉमन क्या निकल जाएगा? 2। ठीक, क्या क्या बचेगा बताइएगा? वहाँ बचेगा 2 कॉमन निकाले ना, तो यहाँ पर क्या क्या बच गया बताना? ये बच गया कॉस π/2 माइनस 5/2, ठीक है ना। और याद रखना इसका डायरेक्ट इंटू होता है दोनों के साथ, ये 2 दूनी 4 और 5/2 हो जाएगा। डायरेक्ट करूँ तो कितना हो जाएगा ये बताइए, बोलो? 5/4 हो जाएगा और माइनस π/4 हो जाएगा और 5/2 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बताते जाए मुझे। आई हो गया, ठीक है ना। कॉस बाहर निकाले कितना हो गया? साइन। ये भी कितना बचा बताओ, इसको भी वैसे करो, π/4 माइनस 5/2 हो गया। क्लियर चल रहे हैं? ठीक है ना। अरे कॉस को तो बाहर ही नहीं निकाले, एक मिनट रुकिए, एक तो कॉस को बाहर निकालना था ना, तो कॉस को बाहर निकाले तो कितना हो गया? 5/4 माइनस 5/2 बाहर निकाल दिए। क्या चीज़? एक तो कॉस बाहर निकाले ना, अब जो बच रहे उसको अंदर लिखेंगे, ऐसा समझ गए? एक को बाहर निकाल दिए ना, ठीक चल रहा है ना। आप बताइए आगे बोलते जाओ, प्लस आई साइन बोलते जाएं, π/4 लिखो डायरेक्ट इंटू, ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। बताना कोई दिक्कत होगा तो। चलो नीचे का भी वही हाल चाल है, बताइए। 2 कॉमन निकाले, कॉस बाहर निकाले तो π/4 माइनस 5/2 हो गया, जो अंदर बच गया उसको उतार दिए। कितना बचा बताओ, बोलो? कॉस π/4 माइनस 5/2 प्लस माइनस है आई, ठीक है, साइन 5/4 माइनस 5/2। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब आप आगे बताना, आप क्या कैलकुलेशन कर इसमें बताइए। अब इतना होने के बाद टोटल पावर कितना है? n। ये और ये दोनों बाहर निकलेगा अपना पावर लेते हुए, क्योंकि उसका भी पावर कितना था? n। अब बाहर निकल के कट जाएगा, ठीक है ना। मैं हालांकि यहीं कटा रहा हूँ, ऐसे मत काटना, ठीक है। नहीं ऐसे अंदर नहीं कटाते हैं, टोटल पावर n है तो, ठीक है ना। पावर्स बाहर निकाल कटाते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हो क्या, ठीक है ना। अब आप आगे बताना इसके बाद क्या क्या होगा। अब इसके बाद देखिए, अब जो बच गया उसको लिखो, क्या क्या बचा? कॉस π/4 माइनस 5/2 प्लस आई साइन π/4 माइनस 5/2, और नीचे में बचा है सेम पोर्शन, बस माइनस में दिया है, कॉस π/4 माइनस 5/2 माइनस आई साइन π/4 माइनस 5/2, ठीक है ना। अब ये टोटल पावर क्या बच गया? n। तो दोनों के लिए अलग अलग तोड़ देता हूँ, इसके लिए भी n हो गया और इसके लिए भी n हो गया, दोनों का पावर n था ना, ठीक है। अब डिमार्मा प्रमेय के बारे में सोचो। डिमार्मा थ्योरम पिछले क्लास में क्या बताया था? पहला होना चाहिए कॉस में, दूसरा होना चाहिए साइन में, साइन के सामने आई लगा हो और बीचों बीच रिलेशन किसका हो? प्लस का। डिमार्मा थ्योरम लगता है ऐसा कभी हो गया तो जो पावर में लिखा है वो एंगल के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा इंटू, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बताओ, बोलो? कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है मामला भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो उस हिसाब से ये भी उसी जम रहे हैं, पहला कॉस में है दूसरा साइन में है, और दूसरा सबसे बड़ा चीज़, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, दोनों का कोण यानी एंगल क्या होना चाहिए? सेम। देखो दोनों का एंगल सेम है, समझ गए। डिमार्मा थ्योरम लग सकता है, पावर n को ला के इंटू कर दो, बताओ बोलो कितना हो जाएगा, बताना। n को अंदर इंटू करो, कितना हो जाएगा? n π/4 माइनस n 5/2, ठीक,
प्लस बोलते जाइए आई साइन एन पाई बाई 4 माइनस एन फाइव बाई 2। क्लियर है, यहाँ लग गया। लेकिन क्या नीचे में लगेगा? नीचे में नहीं लग सकता, क्योंकि मैं बताया था दोनों के बीच रिलेशन किस में होना चाहिए? प्लस में। वहाँ किस में दिया है? माइनस। अब क्या करें? तो आप एक काम करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको मैं पिछले क्लास में सिखाया भी था इस बारे में। आपको पता होना चाहिए कॉस माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा, ठीक है। और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। बराबर इक्वल का तो वही मतलब होता है ना। तो आप मुझे बताना कि यहाँ पर ये जो लिखा है पोर्शन, अभी डिमामर थ्योरम मत लगाओ, दोनों ऊपर नीचे में एक साथ लगा देंगे, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले पोर्शन को कॉस, इसको मैं जानबूझ के ऐसा लिख लेता हूँ। लिख सकता हूँ क्या ऐसा? यहाँ सामने क्या लगा दिया? माइनस। कॉस माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा ही होता है। कॉस वाला माइनस को खा जाता है, एब्जॉर्ब कर जाता है, बताया था पिछले क्लास में। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि इन दोनों का वैल्यू सेम सेम ही आएगा। कॉस माइनस, ये माइनस नहीं ना, दो लोगों के बीच का माइनस नहीं, ओवरऑल कॉमन जो माइनस है उसको खा के पहले जैसा हो जाएगा। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं ना। इसको बताइए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अच्छा नहीं, ऊपर में मत करो जी, ऊपर तो ठीक था ना, हमारा डिमार्मर थ्योरम ऊपर के लिए ठीक था, नीचे में प्रॉब्लम था ना। तो ऊपर को फिर ऐसी रहने दो, ऊपर को कुछ मत करना, ऊपर को कुछ मत करो, नीचे को कर लो भाई, नीचे करो, ठीक। बताइएगा, नीचे को क्या करते हैं? कॉस माइनस पाई बाई 4 माइनस 5/2 लिख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्लियर है? यहाँ पास बताइए, तो इसको मैं प्लस कर लेता हूँ, आई कर लेता हूँ, और इसको लिख लेता हूँ पाई बाई 4 माइनस 5/2, क्योंकि साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस को बाहर फेंक देता है। साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। साइन वाला माइनस को बाहर फेंक देता है तो माइनस बाहर निकलेगा तो पहले जैसा आ जाएगा। नहीं आया समझ में? मैथ्स का हर स्टेप अपने पहले वाले स्टेप के इक्वल होता है। क्लियर हुआ? इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करने पे ऐसा आ ही जाएगा। नहीं आया समझ में? ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे डिमार्मर थ्योरम लगाना था। डिमार्मर थ्योरम क्या कहता है? पहला कॉस में होना चाहिए, दूसरा साइन में होना चाहिए, साइन के सामने क्या लगा होना चाहिए? आई लगा होना चाहिए, और बीचों बीच रिलेशन क्या होना चाहिए? प्लस। अब लग जाएगा डिमार्मर थ्योरम, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो डिमार्मर थ्योरम लगाएंगे। ऑनलाइन वाले रिप्लाई करेंगे भाई ना? आवाज़ वह सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार रिप्लाई कर दिया करो आप लोग जब ज्वाइन करते हो क्लास में। क्या 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 किसको बोल रहे हो? रुकें रुकें, किसको बोल रहे हो? ये इसको बोल रहे हो क्या? वही तो किया ना, इसको जानबूझ के मैं प्लस किया और माइनस को अंदर लगा दिया, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। साइन वाला माइनस को बाहर फेंक देता है, पहले जैसा तो आ ही जाएगा। फिर नहीं आया समझ में? समझ में आया क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि पहला कॉस में होना चाहिए, दूसरा साइन में होना चाहिए, दोनों के बीच रिलेशन किस में होना चाहिए? प्लस। तभी डिमार्मर थ्योरम लगता है। अब मुझे डिमार्मर थ्योरम से बनाना है क्वेश्चन को। क्लियर हुआ? फिर से बताऊं क्या? एक बार और बताऊं? अच्छा, इसमें क्यों लिखे? इसको बोल रहे हो क्या? इसमें माइनस क्यों लिखे बोल के? वही तो बोल रहा हूँ ना जी। अगर ये माइनस को मैं बाहर में रखे रहता ऐसे, तो डिमार्मर थ्योरम नहीं लगा पाता। क्या बोल रहे हो? एक मिनट, एक बोलो, क्या बोले? अगले स्टेप में प्लस होगा मतलब समझा नहीं। तो भाई हमको डिमार्मर थ्योरम से बनाना है। डिमार्मर थ्योरम तभी लग पाता है जब दोनों के बीच रिलेशन किस में हो? प्लस में। इसी नाम से अंदर माइनस वाले को यहाँ शिफ्ट किया। डिमार्मर थ्योरम लगा दूंगा फिर बाहर निकालूंगा, क्योंकि डिमार्मर थ्योरम तभी लग पाता है जब दोनों के बीच रिलेशन किस में हो? प्लस में। धीरे धीरे समझ में आएगा, देखिए, ठीक है ना। अब आप बताइए, डिमार्मर थ्योरम आप लगा सकते हैं। डिमार्मर थ्योरम क्या कहता है? पहला कॉस में होना चाहिए, दूसरा साइन में होना चाहिए, दोनों के बीच रिलेशन किस में होना चाहिए? प्लस में। और साइन के सामने क्या लगा होना चाहिए? आई। और सबसे खास बात, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। देखो ऊपर ऊपर में देखोगे तो एंगल सेम है, नीचे नीचे में देखो दोनों में माइनस माइनस लगा है, एंगल सेम है। नहीं ऐसा में? जबकि इसको कुछ करने का दिक्कत ही नहीं था, यहाँ माइनस जबरन लगाए हो। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का एंगल क्या होना चाहिए? सेम टू सेम। समझ में आया?
लगाइए डिमार्मर थ्योरम। डिमार्मर थ्योरम क्या कहता है, जो पावर में है वो एंगल के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा। क्लियर है? करो गुणा, बताना कितना होगा, बोलो कितना हो जाएगा। कॉस बोलते जाओ, क्या हो जाएगा ऊपर में एन पाई बाई 4 माइनस एन 5/2। आगे बताइए प्लस आई साइन एन पाई बाई 4 माइनस एन 5/2। क्लियर हुआ? नीचे बताइए कॉस माइनस एन पाई बाई 4 माइनस एन 5/2। क्लियर हुआ? प्लस आई साइन बताइए माइनस एन पाई बाई 4 माइनस एन पाई बाई 5/2। नहीं आया जी समझ में? क्लियर है? ठीक, क्या किए, समझ में आ गया? जो पावर में था वो एंगल के साथ आके गुणा हो गया, सीधा सीधा बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब बताइए, अब देखिए, अब यहां पास ऊपर में और नीचे में क्या क्या बचा, ठीक, उसको देखिए और इसको सिंपली सॉल्व करना। यहाँ पास मेरे पास जगह कमी हो जाएगा, आप लोग इसको नोट करोगे क्या? पहले लंबा नीचे के ऊपर ले जाऊंगा, लंबा ही क्वेश्चन बनेगा, दिखाई दे। सर ये वीडियो ऐप में कब अपलोड होगा? ऐप में अपलोड नहीं हुआ है, यूट्यूब में अनलिस्टेड करके वीडियो अपलोड किया हूँ, आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप में मांग लेना कल का वीडियो, ठीक है? कल का वीडियो और परसों का वीडियो आज शाम तक मांग लेना आप लोग, ठीक है? आप लोग ना जी देखो कितना भारी भारी मिस्टेक करते हो आप लोग, ध्यान नहीं देते हो। कोई ऑन नहीं था लैपटॉप, चार्जिंग लगाया करो ना इसको। लिखो भाई, जल्दी लिखो ना। अच्छा, उसको माइनस लिखना भूल गया हूँ ना, ये माइनस था ना नीचे वाला, सॉरी ये वाला माइनस था ना, लिखना भूल गया था। इधर दिखा दो।
चलो हो गया। मासूम भैया क्या उसको दे देना 500, गाड़ी लेके आएगा तो ठीक है ना। हथौड़ी लेके देना पीछे से, क्या हथौड़ी ठीक है ना। हाँ, और काजू खिला 1 पैकेट रखा होगा अंदर में, मोटा वाला काजू खिला ना, मोटा वाला बड़ा वाला काजू खिला, ये साइज़ का काजू खिला जो लगा नहीं है इसमें, हाँ बड़ा वो दे देना पीछे से निकाल के, ठीक है। चलो हो गया ना, ठीक। ध्यान दीजिए अब आगे बताएंगे। आओ ना जी, ये साइज का देना उसको ना, इस साइज का देना ढूंढ के, ठीक है, देख लेना साइज। चलो अब आगे देखिए, अब बताना मुझे अब देखिए क्या क्या बचा। कॉस बोलते जाइए, n पाई बाई 4 माइनस n पाई बाई 2 प्लस आई साइन n पाई बाई 4 माइनस n पाई बाई 2। क्लियर है? ठीक। एक्चुअली पहले नीचे से इसको ऊपर ले जाना था जी, तो ज़्यादा अच्छे से बनता। n को माइनस के ले जाना था, डिमामर थ्योरम पहले लगा दिए अपन, तो गड़बड़ हो गया है। नीचे से पहले ऊपर लेके जाना था। एक मिनट सर रुकिए, थोड़ा रिवर्स में ना 1-2 लाइन काटना पड़ेगा आप लोगों को। कहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो पावर में कितना था बताओ, पहले n था ना, थोड़ा देख लीजिए ध्यान से ना, पावर में n था ना, यहाँ पास अभी n नहीं लगाया हूँ, चल जाएगा, समझ गया ना। ठीक, इसको पहले नीचे से ऊपर लेके जाओ, नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो कितना होगा बताइए। जब भी किसी चीज़ को नीचे से ऊपर ले जाते हो तो कितना हो जाएगा, बोलिए। यहाँ पर जो था उसको हुबा-हुब लिख रहा हूँ ऐसी, नीचे से ऊपर लेके जाओ कितना हो जाएगा, माइनस से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बन जाएगा ना भाई। पावर n था, उसको नीचे से ऊपर लेके जाओगे कितना हो जाता है, माइनस n, या ऊपर से नीचे लाओगे तो प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो जाता है, प्लस। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अब लगाना डिमार्मर थ्योरम, अब लगा रहा हूँ डायरेक्ट ना, तो डिमार्मर थ्योरम लगाओगे कितना हो जाएगा बताना। ये डिमार्मर थ्योरम क्या कहता है, जो पावर में है वो एंगल के साथ आके इंटू हो जाता है, तो माइनस n का अंदर इंटू होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब लिखता हूँ n डायरेक्ट, बन जाएगा। ये माइनस का अंदर इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। माइनस माइनस, एक मिनट ना, ये माइनस ऐसे था, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और कितना हो जाएगा n पाई बाई 4 और n पाई, ठीक है ना, समझ में आ गया, डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। पहले जो टोटल पावर था n, उसको ऊपर ले गया, कितना हो गया, माइनस n, उसके बाद उसको पावर में लगा दिया, ठीक है ना। अब आगे बताना। अब इसके बाद पिछले क्लास में एक फार्मूला मैं आप लोगों को बताया था, वो फार्मूला ऐसा था कि पहला कॉस में हो, दूसरा साइन में हो, दोनों के बीच क्या लगा हो, प्लस, फिर इनटू में एक और ब्रैकेट हो, पहला किस में हो, कॉस में, दूसरा किस में हो, साइन में, और बीचों बीच क्या लगा हो, प्लस, और ऐसे ही चलता रहे डे से, बहुत सारे इनटू रहे, बहुत सारा ब्रैकेट। क्लियर हुआ? तो एंगल का आपस में जुड़ाव हो जाता है। जैसे
यहाँ पर जो एंगल है पहला वाला एंगल को नाम क्या दे दिया θ1, अगले का नाम क्या दे दिया θ2, वो जुड़ जाता है। cos θ1 प्लस क्या हो जाएगा θ2, फिर प्लस आई लिखा गया, फार्मूला है ना, पहला वाला θ1 हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा θ2, तो जुड़ जाएगा वो। इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी चीज़ है, ठीक है ना। cos का एंगल जुड़ जाएगा, फिर वही स्ट्रक्चर रहेगा प्लस आई, और साइन का एंगल भी जुड़ जाएगा। नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ? तो आप देखिए यही कहानी यहाँ पास भी है, पहला कॉस में है, दूसरा साइन में है, बीचों बीच प्लस है, साइन के सामने क्या लगा है आई। पहला कॉस में है, दूसरा साइन में है, बीचों बीच क्या लगा है प्लस और आई लगा है। क्लियर हुआ? तो कॉस का एंगल जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कॉस का एंगल बताइए, बोलो n π/4 माइनस n5/2 प्लस n π/4 माइनस n5/2। क्लियर हो गया? एंगल इनका जुड़ गया, प्लस आई, साइन का भी एंगल जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, बोलो n π/4 माइनस n5/2 और प्लस n π/4 माइनस n5/2। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं। आगे बता दीजिए भाई कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर बता दीजिए कॉस टोटल कितना हो जाएगा बताना। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए n π/4 दो बार है, तो कोई भी चीज़ अगर दो बार है तो सीधी सी बात है 2n π/4 लिखोगे, दो बार है तो नहीं आ समझ में। ये दोनों भी सेम दो बार है, और माइनस माइनस जुड़ जाता है, पता है, तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 2n5/2 हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बताइए, चलो बताओ, बोलो आई साइन, बोलिए n π/4 दो बार है तो 2n π/4 हो जाएगा, ये दो बार है 2n5/2 हो जाएगा, है ना। तो चलो बताओ, ये 2 कट गया, यहाँ 2 कट गया, कटा, और क्या क्या बच गया बताओ यहाँ पर, बोलिए। यहाँ पर कटाओगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ऐसे एग्जाम हॉल में मत कटाना, डायरेक्ट लिखना, बन जाएगा ना। मैं कटा के लिख रहा हूँ, चलो कितना होगा, कॉस n π/2 माइनस n5 प्लस कितना हो गया आई साइन n π/2 और माइनस n5 हो गया। यही आपका आंसर था, ठीक है ना। ठीक, चलो लिखो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा जाओ तो जी, हाँ थोड़ी दूर और अंदर में रखा होगा। ठीक है, लो भाई जल्दी करना ना। मिला जी थोड़ी काजू खिला मिला, काजू खिला मिला, रख देना। कितना सारा मिला काजू खिला, कितना सारा मिला? एक पैकेट है। हो गया सबका? चलो देखो इधर, हो गया, चलो आवाज़ को चेक कर लो जी, बस सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो हो गया ना। चलो फटाफट भाई ना।
मिटा दूं इसको, ठीक है। चलो सेल को बदले थे, इसमें बदले थे, दिखाई दे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहां पर देखिए, वही पहले LHS लेके बनाएंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन, 1 प्लस आई के पावर n प्लस 1 माइनस आई के पावर n, यही है LHS। अब यहाँ दिक्कत ये हुआ है, ना कॉस है ना साइन है, ना कॉस है ना साइन है, ठीक। डिमार्मर थ्योरम से बनाना है तो पहला कॉस होना चाहिए, दूसरा साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ ना कॉस है ना साइन है। आप क्या करें, तो आप एक काम करो, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, √2 का गुणा भाग कर लो अंदर में, √2 का इंटू √2 का डिवाइड कर लो, ठीक। तो यहाँ पास 1/√2 प्लस आई 1/√2, क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में। और टोटल ब्रैकेट में कितना है बताओ, बोलो पावर में n। इसका अगर अंदर इंटू कर दूं तो कट फिट के 1 और आई बचेगा, इतना समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ में। अंदर गुणा करो ना, कट फिट के 1, अंदर इंटू करो कट फिट के 1, क्या बच गया, आई हो गया पहले जैसा। यहाँ भी करो, √2 का गुणा √2 का डिवाइड करो, क्लियर है भाई, है ना। अब आप आगे बताइए, यहाँ पर अब √2 को बाहर निकालता हूँ, √2 को बाहर निकालता हूँ टोटल ब्रैकेट से। इसका भी पावर कितना है n, तो उसका भी पावर n है, तो अपना पावर लेते निकलेगा, उसका भी पावर n ही है ना आखिरकार, अपना भी पावर वो लेके निकलेगा, तो √2 को लेके निकलेगा, तो पावर कितना हो गया n। और यहाँ 1 क्या बचा, √2 प्लस आई 1 क्या हो गया, √2, और पावर क्या बचा n, √2 बाहर निकला तो 1 क्या बचा, √2, और आई 1 क्या बचा, √2, पावर कितना बचा n। तो रुकने के लिए बोलना, तो उसको जाओ तो बोलना सर आ रहे हैं पढ़ा के बोलना, तो रुकना थोड़ा ना, 10 मिनट बैठो। और n बाहर निकल गया सर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करो, ये ऐसा है। अच्छा ये बताओ, आपको पता है अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है बताइए। अंडर रूट लिखा है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पता है नहीं पता है आप लोगों को, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। तो अंडर रूट का मतलब यहाँ अगर मैं 1, चलो एक लाइन अभी रहने दो, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, और n का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, n/2 होगा ना, नहीं आया समझ में। यहाँ जो 1/2 था और पावर में क्या था, n था, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, n/2 हो जाएगा, क्लियर है। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इतना, नहीं आया समझ में। अब इसके बाद देखिए, आप लोग बाहर जाइए तो जी प्लीज़, बाहर जाइए, तो फर्स्ट ईयर क्लास चल रही है, बाहर जाइए, फाइनल वाले बाहर जाइए प्लीज़, क्लास बुलाऊंगा तब आना। अभी तो बाहर जाइए ना जी, फर्स्ट ईयर का क्लास चल रहा है। ठीक है, अब आगे बताइए, इसका n2 होने के बाद कितना हो गया बताओ, बोलो n/2 हो गया। अब इसके बाद बताइए 1/√2 है, 1/√2 है। डिमार्मर थ्योरम लगाना है तो पहला किस में होना चाहिए, कॉस में, दूसरा साइन में होना चाहिए। पहला किस में होना चाहिए, कॉस में, और दूसरा किस में होना चाहिए, साइन में, ठीक, ठीक है ना। तो पहला कॉस और दूसरा साइन में लाने के लिए क्या करें बताओ, 1/√2 किसका वैल्यू होता है, cos π/4 का होता है। 1/√2 किसका वैल्यू होता है, साइन का, ठीक है, ठीक है ना। cos π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है ना। यहाँ भी √2 के पावर n है तो 2 के पावर कितना हो गया, n/2, ठीक। यहाँ भी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos π/4
माइनस आई साइन क्या लिख सकता हूँ पाई बाई 4, क्योंकि साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना, 1/√2 होता है। ठीक, ठीक है ना। अब हम यहाँ डिमार्मर थ्योरम लगा सकते हैं। पहला किस में है, कॉस में, दूसरा किस में है, साइन में, और दोनों के बीच क्या लगा है, प्लस। ठीक, आई तो है लगा ना, ठीक, नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं ना। डिमार्मर थ्योरम इसमें लगा सकता हूँ क्योंकि पहला किस में है, दूसरा किस में है, दोनों के बीच क्या लगा है, और क्या लगा है, आई। ठीक है ना। इसमें लगा सकता हूँ, लेकिन इसमें लगा सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि पहला कॉस में है, दूसरा साइन में है, दोनों के बीच क्या लगा होना चाहिए, प्लस, लेकिन यहाँ माइनस लगा है, तो माइनस को पहले क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो माइनस को प्लस करने का तरीका भी आप भली भांति जानते हो, क्या होता है, आप उसको अंदर ले जाओ तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, समझ में आ रहा है ना। तो वही काम करने वाले हैं। देखिए एक लाइन में यहीं बस बता, इधर देखिए ना, मैं बता देता हूँ क्या क्या हो जाएगा, देखना। टू के पावर n/2, ठीक है ना। वहां पर बताइए कॉस पाई बाई 4 है, कहाँ खोए हो जी, ठीक है ना, प्लस आई साइन पाई बाई 4 है, पावर क्या है n, ठीक है ना। 2 के पावर n/2 बचा है। यहाँ को अब मैं लिख लेता हूँ cos माइनस पाई बाई 4, क्यों, क्योंकि cos माइनस पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 ही हो जाएगा, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है ना। इसको मैं जानबूझ के लिख लेता हूँ आई साइन माइनस पाई बाई 4 लिख लेता हूँ, क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो पहले जैसा आएगा, नहीं आया समझ में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिमार्मर थ्योरम लगाना है तो पहला कॉस में होना चाहिए, दूसरा साइन में होना चाहिए, बीचों बीच प्लस होना चाहिए, रिलेशन साइन के सामने आई लगा हो, और सबसे बड़ी बात दोनों का एंगल सेम टू सेम, इसी नाम से एंगल सेम टू सेम। अब डिमार्मर थ्योरम धूमधाम से आप लगा सकते हैं। क्या होता है डिमार्मर थ्योरम, बताइए, बोलो। 2 के पावर n/2, डिमार्मर थ्योरम कहता है कि जो पावर है एंगल के साथ आके इंटू हो जाता है, तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, माइनस n पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस n पाई बाई 4। क्लियर है। फिर यहाँ पर बताइए, बोलो 2 के पावर n/2 कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, cos n पाई बाई 4 प्लस आई साइन n पाई बाई 4। ठीक है, लग गया डिमार्मर थ्योरम, यही होता है डिमार्मर थ्योरम। अब बताइए दोनों के पावर कितना है, ये दोनों का कॉमन क्या निकल जाएगा, 2 के पावर n/2, दोनों में है ना, प्लस में है। अब जो बच गया उसको लिखो, जो बच गया उसको मैं चुपचाप छाप दिया। कैसे छाप दिया, चुपचाप, ठीक है ना। क्लियर है। अब आप आगे बताइए, अब फिर सॉल्व करो। 2 के पावर n/2 है, यहाँ पर क्या बचा है, cos n पाई बाई 4 प्लस आई साइन क्या बचा है, n पाई बाई 4 प्लस cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। अब इसको माइनस को खा जाएगा cos, आप कर लो, कितना हो जाएगा, cos n पाई बाई 4 हो जाएगा, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस को पीछे फेंक देता है। अब इसको वापस कर दो, हो गया, ये दोनों फिर कट जाएगा प्लस माइनस के नाम से। यहाँ 2 के पावर क्या बचा, n/2 बचा पावर में, दोनों सेम टू सेम है, कितना हो जाएगा, 2 cos n पाई बाई 4 होगा। अब आप आगे बताइए, ये 2 के पावर कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है ना। तो 2 के पावर n/2 2 के पावर 1 जुड़ जाता है, पता है ना, गुणा में कितना पता है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 के पावर n/2 प्लस 1 होगा, ऐसे नहीं आया समझ में। और यहाँ पर क्या बचा बताओ, बोलो, cos n पाई बाई 4। क्लियर हुआ, बताओ, यही लाना था मेरे ख्याल से, हो गया, इतना ही सॉल्व करना है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए, बंद कीजिए।
बंद कर दो रिकॉर्डिंग।